एक ऐसा इंसान जो कि नाम नहीं, एक काला सच था। ये कहानी एक सीरियल किलर की है जो रात के अंधेरे में मौत का दूसरा नाम बन चुका था। ये एक मॉन्स्टर था जिसकी हरकतें इंसानियत को हिला देने वाली थी। लेकिन क्या वो एक दरिंदा था या उसके पीछे कोई छुपी डेंजरस मेंटल बीमारी? इस वीडियो में हम कवर करेंगे उसकी कहानी के वो हिस्से जो अक्सर लोगों के दिमाग से दूर है। इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में आप वो चीज़ें सुनोगे जो आपके होश उड़ा देंगे। सन 1960 के दौर का मुंबई सपनों का शहर कहा जाता था, लेकिन इस शहर का एक और चेहरा था जो रात के अंधेरे में जिंदा होता था। रात होती और एक के बाद एक लाश मिलती, सर फोड़ा हुआ, लहू में लपटा शरीर, और सबसे बड़ी बात, कोई विटनेस नहीं। पुलिस पहले इन्हें पेटी क्राइम समझ रही थी, लेकिन जैसे ही ये केस बढ़ने लगे तो पुलिस को समझ में आया कि ये किसी इंसान का काम है, और वो इंसान था रमन राघव, जिसे साइको रमन के नाम से भी जाना जाता है। उसने मुंबई के लोगों की रात की नींद को सपना बना दिया था। हर इंसान यही सोचता था कि कहीं उसका अगला नंबर तो नहीं है। रमन राघव का असली नाम था सिंधी दलवाई। उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बट हाँ, वो एक ऐसा इंसान था जो कि हमेशा अकेले रहता था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्लम और गांव के आसपास गुजार दी। लेकिन रमन एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, वो साइजोफ्रेनिया का पेशेंट था। एक ऐसी मेंटल कंडीशन जिसमें इंसान अपनी रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता है। राघव के दिमाग में एक ऐसा डरावना बिलीफ था कि दूसरे लोग उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचते हैं और उसका काम है उन लोगों को साफ करना। वो खुद को एक डिवाइन बीइंग मानता था जो दुनिया से पाप को मिटाता है, लेकिन इन पापों का नाश करते करते वो खुद इंसानियत का दुश्मन बन चुका था। रमन के मर्डर करने का तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक था, और वही उसकी यूनिकनेस उसे और ज़्यादा खतरनाक बनाती थी। उसका टारगेट अक्सर वही लोग होते थे जो स्लम पर सोते थे और गाँव के आसपास रोड पर सोते थे। उसका वेपन एक सिंपल सरिये की रॉड थी जिससे कि वो इंसानों को मारता था। वो रात के अंधेरे में अपने शिकार को चुपके से मारता और बिना किसी शोर के वहां से चला जाता। रमन अपने विक्टिम्स को रैंडमली चूज करता था और उनका मर्डर करने के लिए उसके पास कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता था, और इसी रैंडमनेस के वजह से पुलिस को उसे पकड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। लोगों के डर के मारे रातों की नींद उड़ चुकी थी। लोग रात को जागते थे और हर रात एक नई खून की कहानी उभरती थी। सन 1968 के आसपास मुंबई पुलिस को रमन को पकड़ने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट्स डालना पड़ा। पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी और उसके टारगेटेड एरिया में ट्रैप्स लगाए, और हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए उनकी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया। एक दिन पुलिस की मेहनत रंग लाई। रमन स्लम के आसपास घूम रहा था, तभी एक किसी रैंडम इंसान ने उसका सस्पिशियस बिहेवियर को पहचाना और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन असली शौक तब लगा जब उसने अपने सारे क्राइम विदाउट एनी रिग्रेट एक्सेप्ट कर लिए। रमन का कहना था कि ये उसका ही काम था जो कि भगवान ने उसे करने के लिए भेजा था। अरेस्ट के बाद रमन का साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुआ। डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि वो एक सिवियर साइजोफ्रेनिक पेशेंट था। उसका बिलीफ सिस्टम इतना फेवल्ड था कि उसे हर एक इंसान उसका दुश्मन लगता था। उसने अपने इंटरव्यू में कहा भी कि मैं उन इंसानों को मार रहा हूँ जो कि गलत है, और मुझे इस चीज़ के लिए कोई पछतावा नहीं है। कोर्ट के लिए एक डिलेमा था, कैसे एक ऐसे इंसान को सजा दी जाए जो मेंटल कंडीशन से डिस्टर्ब्ड है और रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। रमन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई और उसका जो ट्रीटमेंट था वो जेल के अंदर ही चलते रहा। फिर रमन ने अपनी सारी ज़िंदगी जेल में बिताई और सन 1995 में उसकी डेथ हो गई। बट उसका नाम आज भी डेंजरस सीरियल किलर और मिस्ट्री का सिंबल है। उसने सिर्फ मुंबई के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को
हिलाकर रख दिया था। रमन राघव की कहानी एक रिमाइंडर है कि इंसान का दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स और डेंजरस हो सकता है। एक तरफ वो एक बीमार इंसान था और दूसरी तरफ वो एक ऐसा सीरियल किलर बन चुका था जो कि इंसानियत के लिए और लोगों के लिए एक चैलेंज बन चुका था। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ऐसे इंसानों का ट्रीटमेंट करना चाहिए या उन्हें हमेशा के लिए सिस्टम से अलग कर देना चाहिए? प्लीज़ अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग लगी या यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।